हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसे कि आपको पता, हमने प्रीवियस क्लास में मोटिवेशन टॉपिक किया था सीडीपी का। अब मैं उसी से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो मोस्टली सीटेट के पेपर में रिवाइज होते हैं सीडीपी के, ऑफ द टॉपिक मोटिवेशन। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? ह्यूमन बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ डैश स्टिमुलस। कि किस स्टिमुलस की बात की है? कि जो हमारा ह्यूमन का बिहेवियर है, एक इंसान का बिहेवियर है, वो कौन सा स्टिमुलस होता है? वो किस चीज़ का नतीजा होता है, किसका रिजल्ट होता है? साइकोलॉजिकल? नो। इन्वायरमेंट? नो। ऑल ऑफ द अबव? यस। ये दोनों से मिलकर, मतलब हमने पढ़ा था ना, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों चीज़ें मिलकर ह्यूमन का बिहेवियर डिटर्मिन करती हैं। तो किस चीज़ का रिजल्ट होता है ये? हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट, मतलब साइकोलॉजिकल प्लस इन्वायरमेंट, दोनों, ऑल ऑफ दीज। सिंगल सिंगल नहीं होते, वो दोनों एक साथ होते हैं। नाउ कम्स द सेकेंड क्वेश्चन। द न्यूज ऑफ अ वुमन selling her child to obtain the food may be understood best on the basis of कि एक वुमेन है, वो क्या कर रही है, उसको खाना चाहिए और उसके लिए उसने क्या किया, अपने बच्चे को ही बेच डाला। तो इससे हमें क्या पता लगता है? उसकी साइकोलॉजिकल थ्योरी? नो। साइको एनालिटिकल थ्योरी? नो। थ्योरी ऑफ हायरार्किकल नीड्स? या नन ऑफ दीज? नन ऑफ दीज तो नहीं होगा। इसमें क्या है? थ्योरी ऑफ हायरार्किकल नीड्स। हमने किया था, मैस्लो का टेबल किया था हायरार्किकल नीड्स वाला। उसमें क्या कहा था? सबसे पहली नीड इंसान की साइकोलॉजिकल नीड्स में उसका फूड, हंगर, थर्स्ट, ये सब चीज़ें आती हैं जो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए क्या, वो किसी भी हद तक जा सकता है। तो उस वुमेन ने क्या किया, अपना बच्चा ही बेच दिया। तो ये क्या हुई उसकी थ्योरी ऑफ हायरार्किकल नीड्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी नीड जिसको कहते हैं हम। आई होप दिस सेकेंड क्वेश्चन इज क्लियर। देन कम्स द थर्ड क्वेश्चन। फॉर एन इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड चाइल्ड, की एक जो बच्चा है वो इंट्रिंसिकली, इंट्रिंसिक मतलब इंटरनली मोटिवेटेड है, अंदर से मोटिवेटेड है। एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। हमने दो तरह के पढ़े थे। इंटरनल होता है जो अंदर से सेटिस्फाइड फील करता है, एक्सटर्नल होता है जो किसी रिवॉर्ड के लिए, किसी गिफ्ट के लिए पढ़ता है सिर्फ, ताकि टीचर उसको कोई गिफ्ट देगा इसलिए वो अच्छा परफॉर्म करता है, वो होता है एक्सटर्नल। अभी बात किसकी हुई है? इंटरनल की। तो इसमें से इंटरनल कौन सा होगा? पहला, द लेवल ऑफ मोटिवेशन इज लोअर देन एन एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड स्टूडेंट, मतलब लेवल ऑफ मोटिवेशन बहुत कम होगा। नहीं, इसमें तो मोटिवेशन की बात हुई है। सेकेंड, देयर इज नो नीड ऑफ फॉर्मल चिल्ड्रन। नो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। रिवॉर्ड्स आर नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, ये थोड़ा हो सकता है कि उसको रिवॉर्ड नहीं चाहिए, रिवॉर्ड थोड़ा चाहिए उसको। एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स आर नॉट इनफ, कि मतलब बाहरले रिवॉर्ड ही उसके लिए काफ़ी नहीं है, उसको और रिवॉर्ड चाहिए। क्रॉस। थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि इसको रिवॉर्ड नहीं चाहिए, बिल्कुल भी कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए, बिकॉज वो इंटरनली मोटिवेटेड है, उसको खुशी मिलती है पढ़ने में, तो उसको रिवॉर्ड से क्या मतलब है? सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ कम्स द फोर्थ ऑप्शन। द इनर फोर्स, मतलब हमारी इनर फोर्स, जो अंदर की जो हमारी फोर्स है, सोल है, जो स्टिमुलेट करती है और कंपेल्स अ बिहेवियरल रिस्पॉन्स एंड प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक डायरेक्शन टू दैट रिस्पॉन्स। कि हमारी जो इनर फीलिंग है वो हमें एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, और मतलब जो हम रिस्पॉन्स देते हैं हमें डायरेक्शन बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मतलब हमारी नीड हो गई, तो क्या वो हमारा इमोशन होता है? नो। प्रिजर्वेंस भी नहीं होता, कमिटमेंट भी नहीं होता, वो होती है मोटिव, हमारी मोटिवेशन हमें डायरेक्शन देती है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। नाउ कम्स द फिफ्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपरली सीक्वेंस। ये तो मैंने आपको अच्छी से उस टाइम भी बताया था जब पढ़ाया था कि इसको सीक्वेंस में लिखने में आता है और आपको प्रॉपर सीक्वेंस पता होना चाहिए। ये साइकिल है वो मोटिवेशन का। पहला, अराउजल, ड्राइव, नीड, रिडक्शन ऑफ अराउजल, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अचीवमेंट, नीड, ड्राइव, बिल्कुल ही गलत। हमें सबसे पहले पता है कि पहली चीज़ क्या आती है? नीड, ज़रूरत है, फिर ड्राइव, अराउजल, देन गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, देन अचीवमेंट। नन ऑफ दीज तो है नहीं। तो इससे पता लग गया, जब पहले ही नीड आ गया तो हमें देखना चाहिए कि उससे ही रिलेटेड, मतलब आगे आगे चलता है। हमने से साइकिल किया था अच्छे से, अगर आपको याद होगा। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ कम्स द सिक्स्थ क्वेश्चन।
डैश वर्ड इज ऑफन यूज फॉर मोटिवेशन। कौन सा ऐसा वर्ड है जो मोटिवेशन के लिए यूज किया जाता है? ये भी बहुत अच्छे से करवाया था मैंने आपको। इमोशन नहीं, नीड यस, फीलिंग नो, परसेप्शन भी नहीं। नीड मैंने बताया था, नीड एक ऐसा वर्ड है जो मोटिवेशन से इंटरचेंजेबल होता है, मीन्स दोनों एक ही होते हैं। नीड है तो मोटिवेशन है, मोटिवेशन है तो नीड है। नेक्स्ट कम 7th क्वेश्चन। Even though this was clearly in violation of his safety needs, Captain Vikram Batra died fighting in Kargil war while protecting his country. He might be कि जो कैप्टन विक्रम बत्रा थे उन्होंने क्या किया, कारगिल वॉर में, जब कारगिल की जंग चल रही थी, लड़ाई हो रही थी, तो उस टाइम उन्होंने अपनी कंट्री को बचाया। इसका मतलब क्या था कि वो क्या है? ही माइट बी, वो क्या होंगे, क्यों बचाया? नॉवल एक्सपीरियंस नहीं, ये नॉवल एक्सपीरियंस तो नहीं है। अचीव्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, या फोर्थ वांटेड टू अर्न गुड नेम फॉर हिज फैमिली, या थर्ड इग्नोर्ड हिज बिलोंगिंग नीड्स। इसमें क्या है, शॉर्ट नोवल एक्सपीरियंस तो नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने सेकंड बोला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए, ये थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है। थर्ड वाला इग्नोर्ड हिज बिलोंगिंगनेस नीड्स, मतलब उसने अपनी फैमिली ये सब को इग्नोर किया। ये सब बातें तो बाद में आती हैं, जब उसको पता है वो एक आर्मी मैन है तो उसके लिए अपना देश पहले है, तो वो फैमिली तो बाद में देखेगा ना। फोर्थ ही वांटेड टू अर्न गुड नेम फॉर हिज फैमिली। अरे मर के तो कोई क्यों नाम कमाना चाहेगा? किसको शौक है कि हाँ पहले मैं मर जाऊँ बाद में मुझे नाम मिलेगा? नहीं। तो इसका आंसर है सेकेंड, अचीव सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं, 100 में से 4% लोग, मैंने उस टाइम भी करवाया था, इस स्टेज तक पहुंच पाते हैं कि उनको एक्चुअल में पता हो कि मैं क्या हूँ। तो विक्रम बत्रा को भी पता था कि मैं एक आर्मी मैन हूँ, अपने देश के लिए मुझे करना पड़ेगा, तब जाके उसको नाम मिला था। नाउ कम्स द नेक्स्ट 8th क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिमाइजेज मोटिवेशन टू लर्न? ये कौन सी चीज़ है जो हमें मोटिवेट करती है लर्न करने के लिए? टेंडेंसी टू चूज वेरी इजी और डिफिकल्ट गोल, नहीं, इजी और डिफिकल्ट की तो बात ही नहीं हुई कहीं पे। मोटिवेशन मीन्स मोटिवेशन, इजी और डिफिकल्ट की नहीं बात हुई है। पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन मीटिंग द टारगेट्स, ये थोड़ा बहुत ठीक है सेकंड वाला। नाउ कम्स थर्ड एक्सट्रिंसिक फैक्टर, नहीं, रिवॉर्ड के लिए, नॉट एट ऑल। मोटिवेशन कभी भी ये नहीं कहती कि रिवॉर्ड के लिए जाओ, वो एक्सटर्नल होती है, वो बाद में आती है। सबसे पहले आपकी प्राइमरी नीड्स और इंट्रिंसिक वाली होती है। लर्निंग टू अवॉइड फेलियर, ताकि फेल ना हो जाए इसलिए पढ़ते हो, नहीं। मोटिवेशन टू लर्न का मतलब ही क्या होता है कि आपकी पर्सनल सेटिस्फैक्शन, आपको खुशी मिलनी चाहिए पढ़ के और आप अपने टारगेट तक पहुंच सको, अपने गोल तक पहुंच सको। इसीलिए तो आप मोटिवेटेड होते हो लर्न करने के लिए किसी चीज़ को, ताकि आपको गोल अचीव हो सके, जो आप चाहते हो आप वो बन सको। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।